हेलो, वेलकम टू प्रयागराज ट्रेडर्स। आज हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि मंडे के दिन निफ्टी किस तरीके से वर्क कर सकता है और किस पर्टिकुलर लेवल पे जाके रिवर्स या ब्रेकआउट दे सकता है और कहाँ से हमारी प्रॉपर सी और पी की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। पहला देखिए, जो भी लेवल है अगर आप उस लेवल को ट्रस्ट करते हैं तो आप उस पर काम कर पाएंगे। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो नहीं कर पाएंगे। पहले जो है लेवल्स जो कुछ भी हो, आप किसी लेवल पे किसी के भी उस पर अगर आप वर्क कर रहे हैं, जब तक आपको भरोसा नहीं होगा, जब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी, आप उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो हमारी है, ना लेवल्स की है, ना कहाँ कॉल बनेगी, कहाँ पुट बनेगी, ना इसकी है। जो मेन हमारा कंसर्न रहता है वो है हमारी साइकोलॉजी। जो हमने लेवल्स बताए, अगर उस लेवल से थोड़ा सा भी कैंडल ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो हम घबरा जाते हैं कि वो लेवल्स काम नहीं कर रहे हैं और इसके बाद ये लेवल्स काम नहीं करेंगे, हो सकता है हमारा एसएल चला जाए। देखिए, ट्रेड में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका टारगेट होगा या तो एसएल होगा। जब आप एसएल देते हो, आप प्रॉफिट लेते हो, दोनों ही सूरतों में आपको ये रिजल्ट पता होता है। और हम टारगेट के लिए तो रेडी रहते हैं, लेकिन एसएल के लिए कभी रेडी नहीं रहते। इवन हम पहले ही डर के कभी कभी हाफ जो ट्रेड होता है उसी के अंदर हम एग्जिट हो जाते हैं। और जब उसी लेवल से नीचे आता है तो अरे यार, मैंने तो लगाया था, बट क्योंकि मैं डर गया था, वी जस्ट जस्टिफाई, हम लोग जस्ट अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मैंने जो किया वो सही किया। पहले ट्रेडिंग में अगर आप सेट होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी जो है अच्छी होनी चाहिए। साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी जब तक साइकोलॉजी पे वर्क नहीं की हूँ तब तक मुझे कोई बेनिफिट मिला नहीं है। तो अगर मैं अपने साइकोलॉजी पे ओवरकम कर जाऊँ कमियों पर, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अचीव करने को ज़रूर मिलता है। तो इस तरीके से आप पहले बहुत छोटी क्वांटिटी में, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि हैवी क्वांटिटीज़ लगा लेते हैं। हैवी क्वांटिटीज़ लगाने पर इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं। अगर आप एक लॉट में कर रहे हैं तो वो बेस्ट पार्ट रहेगा कि पहले जो भी आप किसी की स्ट्रेटेजी, देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ जो है हमारा प्रयागराज ट्रेडर्स ही फॉलो करते हैं या कुछ भी। इवन मैं भी जब स्टार्टिंग पॉइंट पे थी, मैं कई सारे चैनल्स खंगालती थी कि मुझे कुछ नई चीज़ सीखने को मिल जाए, कुछ नया ऐसा कुछ मिले जो कि मेरे ट्रेडिंग कैरियर के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो आप जिसको भी फॉलो करते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके लेवल्स पे, उसके उस पर आपको ट्रस्ट करें आप, और अपनी साइकोलॉजी पहले बिल्ड करें। अगर आप अपने साइकोलॉजी पे बिल्ड हैं तो आप बहुत अच्छे से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। और आपको एग्जिट कहाँ करना है वो भी अगर आप पहले से प्लान रखेंगे तो आप उसी पर्टिकुलर क्या कहते हैं लाइन पे आप एग्जिट कीजिए। ये हो गई साइकोलॉजी की बात। अब किस तरीके से हमारा ट्रेड काम कर सकता है, किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, लेवल्स बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं कि लेवल्स बहुत एक नॉर्मली कॉमन चीज़ है जो कि लोग बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, इसमें आसान बहुत है ये चीज़। बल्कि एक दो ट्रेड अगर आप कॉल्स या फिर ये सब चीज़ें देखेंगे कि कहाँ से लगा है, तो आप खुद भी वो लाइंस ड्रॉ करने लग जाएंगे। पहली बात जो आपको समझने लायक है वो ये है कि आपका पिछले दिन का हाई क्या था और आपका लो क्या था। जब आप इसको जान लिए, एक मार्किंग यहाँ पे हो जाएगी, एक मार्किंग यहाँ पे हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो ये 18,000 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और यहाँ पर भी एक बार रिवर्सल लेके फिर यहाँ रिटेस्ट करके उसके बाद ही नीचे गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लेवल कितना ज़रूरी है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुआ आपका पहला एनालिसिस कि हाँ, मार्केट जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है। एक सपोर्ट यहाँ पर है 18,000 के पास, एक आपका ईयर 800 या 900 के आसपास है। ठीक है, फिर आपका ये 625 के पास, ठीक है, 17,625, ये जो लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 17,625 के आसपास ये लेवल आपका बनेगा। 17,625 ये लेवल आपका यह बनेगा। अब यहाँ पे ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, मार्केट अगर किसी भी हाल में अगर आपका फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ पे कहीं पे भी फ्लैट ओपनिंग होती है, तो आपका पहला क्राइटेरिया होता है यहाँ से, अगर यहाँ से रिवर्सल हो रहा है तो यहाँ से एक आप पी जो है बाई करेंगे। अगर ब्रेकआउट देता है तो आप 18,000 तक वेट करेंगे। इसके पहले आप कोई भी सी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत स्ट्रांग रेसिस्टेंस है। शायद यहाँ से रिवर्सल ना लेके यहाँ से रिवर्सल ले, तो यहाँ पर सीई के लिए जाना मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर यहाँ से रिवर्सल ले या तो फिर यहाँ से रिवर्सल ले। दो चीज़ें हैं आपके ऊपर के लेवल पे, ये दो लेवल हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर यहीं से रिवर्सल देता है, आपको रिवर्सल कैंडल जैसे एनगल्फिंग हो गया, या फिर आपको इस तरीके से पिन बार दिख गया, इस तरीके के जो कैंडल्स होते हैं अगर इस लेवल पे आपको दिखते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छी ट्रेड आपको एक मिल सकती है। जिसको कैंडल स्टिक्स के बारे में कम नॉलेज है, वो कैंडल स्टिक्स जो रिवर्सल कैंडल से स्टिक्स हैं या फिर जो एनगल्फिंग है, एनप्रीचिंग है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा समझ लेंगे तो आपको इस लेवल पे, जो भी लेवल बनता है, इस लेवल पे आपको ट्रेड लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये एक हुआ हमारा जो है ऊपर के लेवल पे जाने पर। नीचे आने पर सेम वही मैंने जो आपको बताया था, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आपको एक जो है, अगर यहाँ से रिवर्सल लेता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे आपको एक सीई बाई का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट करते ही तुरंत आपको कॉल नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग जो है तुरंत ही लेवल कट होते ही जो है उसके नीचे कॉल लगा देते हैं। डोंट डू दैट।
पहले मार्केट को नीचे जाने दीजिए। अगर वो रिवर्स आता है इस रेट को दोबारा से टेस्ट करने के लिए, तब वहाँ से आप एक बहुत अच्छी पीई आपको मिल सकती है। कभी भी मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अम्बुश बन जाते हैं, यहीं से जो है अब तो ये ब्रेकआउट ही देगा, वो अपना कॉल लगा देते हैं। बट एक्चुअल कॉल जो बनती है वो ब्रेकआउट के बाद जब रिवर्सल देके उस रेट को टेस्ट करती है और फिर फेंकती है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको पीई की। तो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग में ही आपके 2 लेवल हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ तो आप मान लीजिए कि 18,000 से आपको एक बहुत अच्छी पीई मिलेगी। यहाँ से 18,000 से आपको बहुत अच्छी पीई मिल सकती है अप टू द लेवल आपको 800 तक। 800 के पास से हो सकता है फिर रिवर्सल जाए, बट आपको 18,000 से 800 मतलब नियरली 100 to 200 पॉइंट्स का जो है आपको यहाँ पे एक मूव देखने को मिल सकता है। और निफ्टी में नॉर्मली आपको इतने ही पॉइंट्स जो है हैवी होते हैं, इससे कम में जो है इतना कम जो इसमें होगा उसमें आपका कुछ भी इतना ज़्यादा आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मेनली आपका यही 2 लेवल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने वाली जैसी हैं। बाकी के लेवल्स जो हैं, नीचे के लेवल्स मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने अपने पोर्टल पे ड्रॉ किए हैं वो लेवल्स आप देख लीजिए। ये मेरे लेवल्स हैं। ये आपका 900 के आसपास जो है आपका लेवल बनेगा 900। फिर आपका 740 के आसपास एक लेवल बनेगा, जो मैंने आपको बताया था 17,625, ये एक लेवल बनेगा। लास्ट जो यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो किस लेवल तक आएगा, तो 17,500 जो है एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है, या फिर 465 से एक प्रॉपर रिवर्सल यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैं इसलिए क्योंकि ये मेरा बहुत ही तगड़ा वाला जो है सपोर्ट है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। बट हाँ, हम साइकोलॉजिकल लेवल्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल लेवल से भी रिवर्स ले सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कभी भी ट्रेड लेते हैं तो ये ट्रेड कहाँ से किस उस पर बन रहा है एंड कितना आप इस पर वर्क कर सकते हो। ये हमारी जो है निफ्टी की एनालिसिस है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं इस वीडियो में तो प्लीज़ आप अपना कमेंट जरूर लीव कीजिएगा। वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड हैव ए प्रॉफिटेबल डे। एंड जो भी एनालिसिस है उस पर आप 1-2 दिन देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, फिर आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रयागराज ट्रेडर्स वीडियो। थैंक यू।